उत्थों तो निकल ही नहीं सकते, तो काफ़ी लोग इत्थे दे नाराज है। उस पर हमारी नजर बनी हुई है और इस वक्त की बेहद अहम खबर कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ के ताल्लुक से इस वक्त का बेहद अहम ये अपडेट, जहां एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। मुठभेड़ लगातार जारी है, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं इस मुठभेड़ को। लगातार पल पल का अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं और इस वक्त की ये ताजा खबर कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कल से ही सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, तमाम आला अफसरान वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ तमाम इलाके की पूरी घेराबंदी की गई है। और जिस तरह से हमारे साथी राजन वैद ने बताया था कि देर रात एक बार फिर से गोलियों का तबादला वहां पर जारी था, इस वक्त की ये खबर कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया। तो राजौरी में मुठभेड़ जारी है, एक आतंकवादी को मार गिराया गया। मजीद तफसीलात पर नजर बनी हुई है। तो बेहद अहम इस वक्त की ये खबर, राजौरी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रही हैं। सिक्योरिटी के वहां पर पुख्ता बंदोबस्त है। देर रात से ही एक बार फिर से ये मुठभेड़ जारी है, फायरिंग का तबादला लगातार जारी है और अब ये खबर कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया। तो राजौरी से ये बेहद अहम खबर, इस वक्त का अपडेट न्यूज़ 18 JKLH पर, जहां राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक टेररिस्ट को हलाक किया गया है। लगातार हमारे साथी वहां से अपडेट दे रहे हैं। देर रात फिर से वहां गोलियों का तबादला शुरू हुआ था, सुबह तक ये जारी था और अब इस वक्त की ये खबर, सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है कि एक टेररिस्ट को ढेर कर दिया गया है। राजौरी एनकाउंटर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, सिक्योरिटी के तमाम तर पुख्ता बंदोबस्त हैं, तमाम आला अफसरान वहां पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खुद राजनाथ सिंह की भी नजर वहां पर बनी हुई है और अब यह खबर कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया। आपको बताएं कि सेना प्रमुख का जम्मू दौरा है, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जम्मू का दौरा करने वाले हैं। तमाम तर हालात का वो वहां पर जायजा लेंगे। तो बेहद अहम ये खबर है, सेना प्रमुख का जम्मू दौरा, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजन वैद। राजन, बेहद अहम खबर, सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है, डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल हीरा, मैं आपको बता दूं कि एक जो आतंकवादी है उसको ढेर कर दिया गया है और एक अन्य जो बताया जाता है एक आतंकवादी है। अभी जो गोलियों का तबादला है वो बंद है और जो हमें सूत्र बताते हैं कि दूसरे आतंकवादी को भी शायद ढेर किया गया है, लेकिन अभी तक जब तक उसकी बॉडी नहीं मिलती तब तक पुष्टि नहीं हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो आतंकवादी है वो अब तक ढेर हो चुका है। कल रात से ही कॉर्डन जो लगाया हुआ था और कोशिश यह थी कि वो आतंकवादी बच के ना निकल पाए और वही जो है एक कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है अभी एकदम से शांत है और जो गोलियों की आवाजें पहले आ रही थी वो अब नहीं आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि अब एक आतंकवादी ढेर हो चुका है और कुछ समय की बात है जब दूसरे आतंकवादी को भी ढेर करने में सफलता मिलेगी। ये बहुत बड़ी सफलता इसलिए है कि ये काफी देर से एक्टिव जो आतंकवादी थे यहाँ इस इलाके में। सबसे पहले ढांगरी में 1 जनवरी को इन्होंने यहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया जहाँ पे 7 सिविलियन की जो है हत्या की गई थी। उसके बाद पुंछ में जो है 5 जवानों को शहीद किया गया और कल आईडी विस्फोट करके जो है 5 जवानों को शहीद किया। तो काफी लंबे समय से जो है ये एक्टिव थे इस इलाके में, लेकिन आज जो है फाइनली जो ये आतंकवादी हैं, ये सामने आप पहाड़ी देख सकते हैं, यहीं पे वो इनकाउंटर चल रहा है और यहाँ पे जो है बताया गया है कि एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। और ये बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इसलिए भी है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत कल सुबह से ही अभियान चलाया हुआ था इनको पकड़ने का
था, लेकिन कहीं न कहीं ये यहाँ पे जो टोपोग्राफी का फायदा लेते हुए अब तक बच रहे थे, लेकिन अब जो है इनका राजन आपसे जानना चाहेंगे, सुबह जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने जानकारी दी थी कि देर रात से ही गोलियों का तबादला वहां पर जारी था और उसी की कामयाबी का ये नतीजा यहां पर नजर आ रहा है कि एक आतंकवादी को ढेर किया गया। जी बिल्कुल हिना, आपने सही कहा कि जो गोलियों का तबादला यहाँ पे हो रहा था सुबह से ही वापस जो है कल रात को उसकी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि बीच में जिस तरह से अंधेरा हो चुका था उसके बाद इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। हमने दिखाया था आपको किस तरह घरों की जो छतें हैं वहां पे डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी और इस बात को यकीनी बनाया गया था कि वो आतंकवादी जो यहाँ से भाग निकलने में कामयाब ना हो, और वही जो है एक तरह से सफलता सिक्योरिटी फोर्सेज को अब मिल चुकी है। एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है और दूसरा आतंकवादी है वो अभी जो है गोलियों का तबादला फिलहाल रुका हुआ है। अभी जैसे मैंने कहा कि इस इलाके इसमें शांति, इस तरह से अजीब सी शांति फैली हुई है, और लेकिन अभी भी जो इलाका है वो कॉर्डन ऑफ है और कोशिश यही है कि जो बचा हुआ आतंकवादी है उसको भी जल्द से जल्द ट्रेस करके उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाए, और ये बड़ी सफलता होगी। इस इलाके के लोग भी काफी सन्न थे और काफी जो गुस्से में थे, डांगरी के लोग भी अब तक काफी गुस्से में थे। उनका कहना था कि जिस तरह से वो घटना पेश आई उसके बाद अब तक जो है वो आतंकवादी नहीं पकड़े गए, लेकिन जिस तरह से मैंने सुबह कहा कि अब सेना जो है इसका बदला लेगी, जिस तरह से जवानों को शहीद किया गया है और आज जो है वो आतंकवादी आज उनको उनके अंतिम अंजाम तक जो है वो सेना पहुंचाएगी और एक आतंकवादी अब तक ढेर हो चुका है। जी हिना। राजन, ये भी खबरें हैं कि खुद राजनाथ सिंह वहां का दौरा करने वाले हैं, तमाम तरह हालात का जायजा लेंगे, उनके साथ सेना प्रमुख भी रहेंगे, यानी तमाम तरह हालात पर नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल हिना, जिस तरह से ये एलओसी से सटा हुआ इलाका है, ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश होती है कि यहाँ घुसपैठ करवाई जाए और G20 की मीटिंग से पहले ज्यादा ये कोशिशों में जो है इजाफा देखने में आया है। और ऐसे में जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख हैं और उनके साथ कई अन्य जो सीनियर जो सेना के ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पहुंच सकते हैं, इस तरह की खबरें आई हैं। और हालांकि ये कब तक पहुंचेंगे, कब तक जो है, और ऐसा भी सुनने में आया है कि यहाँ पे मीडिया से भी बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी इसमें जो है स्पष्ट रूप से जो है सामने वो आएगा अभी आने वाले टाइम में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ये आतंकवादियों ने बहुत जो है नुकसान पहुंचाया है सेना को, आम लोगों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया। डांगरी में जो आईडी कार्ड चेक करके उनको निशाना बनाया गया था, और जिस तरह से इन्होंने आईडी लगाने में ये सक्षम थे और जो है छुप के घात लगा के जो है एम्बुश लगा के हमला करने में भी ये काफी एक्सपर्ट थे। तो ऐसे में ये इनका सफाया होना बहुत ही अहम खबर बन जाती है और इस इलाके के लोग बिल्कुल राजन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। राजन, लगातार हम देख रहे हैं कि जब से वहां पर पुंछ पे ये आतंकवादी हमला किया गया था उसके बाद से सिक्योरिटी को पुख्ता कर दिया गया था, चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन भी जारी था, और जिस तरह से 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अब ये एक बड़ी कामयाबी आतंकवादी का मारा जाना, ढेर किया जाना। बिल्कुल जिस तरह से कल से ही समूचे हमने देखा, चाहे वो जो टाउन हो और चाहे ये यहाँ का इलाका हो, कंडी का इलाका हो, यहाँ पे जो है सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई थी और आसपास के जो नाके हैं उनको भी काफी टाइट कर दिया गया था। कल रात से ही कोशिश ये थी कि किसी भी तरह अंधेरे का फायदा उठा के ये आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब ना हो, और वही कोशिश जो है वो रंग लाई है और एक आतंकवादी को अभी तक ढेर कर दिया गया है। और जो हमें बताया गया है कि दूसरा आतंकवादी भी शायद उसको गोली लगी है, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। लेकिन ही बॉडी मिलेगी तो ये बड़ी खबर होगी कि दोनों आतंकवादियों का जो है वो सफाया जल्द होगा। लेकिन एक आतंकवादी फिलहाल जिसकी पुष्टि हो चुकी है। राजन, तस्वीरें जरूर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि कितना मुश्किल ये ऑपरेशन रहा है। घने जंगलात हैं और यहां पर लगातार इतने घंटे से ये ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें दिखाइए। ये बिल्कुल मैं अपने विजय बंटी से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से ये इसकी जो टोपोग्राफी है, ये काफी घना जंगल का इलाका है। अगर आप यहाँ पे कुछ मकान देख पाएंगे, लेकिन वो मकान काफी डिस्टेंस पे है, और इसी का फायदा उठाकर जो आतंकवादी हैं वो जब भी घटना को अंजाम देते थे वो तो वापस आके इन्हीं इलाकों में छुप जाते थे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे कहीं ऐसी गुफाएं जो हाइड हाउस उन्होंने बनाए थे। बिल्कुल राजन, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक्स